वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। एक और क्लास के सामने। नेशनल इनकम में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कौन से आइटम्स को नहीं लेना चाहिए। तीनों मेथड्स हम लोग पढ़े थे। थोड़ा सा और इसमें हम लोग डिटेल में जाते हैं कि किस चीज़ों को नहीं लेना है। तो ये आपके सामने है, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो एक एक करके देखते हैं इसको। ये पहला है, देखिए पहला पॉइंट है प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इन तरह का जो चीज़ें हैं इनको क्या करना चाहिए, इसको क्यों नहीं लेते हैं। फाइनेंशियल अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन्स है तो इसका रीज़न देख लीजिए। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं, ना इसके बदले में कोई सर्विस देना होता है, ना कोई चीज़ प्रोडक्शन होती है। तो ये प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, फिर गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप वगैरह है, ओल्ड एज पेंशन वगैरह है, तो प्राइवेट का भी कोई गिफ्ट वगैरह है, जो भी है, इसके लिए कोई सर्विस नहीं देनी होती है, तो इसलिए इनको नहीं लिया जाता है। फिर सेकंड है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स का अगर सेल परचेज होगा तो उनको भी उस ईयर के नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। यह है सेकेंड हैंड गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। तो किसी और साल में इसका प्रोडक्शन हुआ होगा, इस साल तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए इनको नहीं लेना है। फिर है तीसरा नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है? नॉन मार्केटेड गुड्स जो कि ऐसे सर्विसेज हैं जो कि मार्केट के लिए नहीं लाया जाता है, अपने लिए ही मान लीजिए किया जाता है, तो उसकी मार्केटिंग तो नहीं हुई होती, तो ऐसे चीज़ों को नहीं लेना है, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट वैल्यूज़ फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको कैलकुलेट करना संभव नहीं हो पाता है। जिसका मार्केट वैल्यू है नहीं, मार्केट में आया ही नहीं, तो कैसे उसको कैलकुलेट करें, इसलिए इसको नहीं लिया जाता, इन चीज़ों को छोड़ा जाता है। फिर फोर्थ है इलीगल एक्टिविटीज़। ये समझ सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ अगर इलीगल है, भले कितना आमदनी हो, तो उनको नहीं लेना है इसमें। सच एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, तो इनको नहीं जोड़ना है। फिर है फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ लेजर, आराम। आराम का जो वैल्यू है ये भी नहीं लिया जाता है। ऐसे तो इसका वैल्यू होता है, आप मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको आराम की भी ज़रूरत होती है, तो इसको नहीं लिया जाता। क्यों? इट इज़ एन इनटेंजिबल आइटम एंड डिफ़िकल्ट टू मेज़र। तो ये दिखता नहीं है और इसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं कि इसका वैल्यू है कितना, इसलिए इसको इन चीज़ों को नहीं ली जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं ट्रीटमेंट्स जो नहीं लेना है। फिर यह है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ये क्या होता है ये भी समझ लें। तो इट रेफर टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बट नॉट एक्सचेंज्ड फॉर एनी मॉनेटरी वैल्यू। तो जो भी इस तरह की चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, लेकिन कोई इसको एक्सचेंज नहीं किया जाता है मनी वैल्यू के लिए, तो दिस जनरली रिजल्ट्स इन एन अंडर वैल्यूएशन ऑफ जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। तो चूँकि इसका कुछ वैल्यूएशन होता नहीं है, तो ये जो है नेशनल इनकम को कम करके दिखा देती है, क्योंकि इसका एस्टिमेशन होता नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल है वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड कोरस, जैसे कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा,
ये सब अवेलेबल सर्विसेज है, लेकिन इसका कोई एस्टिमेशन हो नहीं पाता है भाई। ये मिलियंस ऑफ होम मेकर्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो बताइए, उनकी जो इतनी मेहनत है उसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो पाता है, तो ये नेशनल इनकम में आता नहीं है। तो जो रियल होना चाहिए उससे कमी दिखाया जाता है नेशनल इनकम, तो ये सब चीज़ें आ नहीं पाती है, उसका कैलकुलेशन हो नहीं पाती है। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।